लो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन e की घात x का कोई उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए, मान लो कि कोई भी अपने पास y बराबर में fx का कोई ग्राफ कोई फलन दे रखा है या समीकरण दे रखा है वक्र का। अब इसमें देखो, वक्र तीन तरह की वक्र मैं बनाता हूं यहाँ पे। देखो, पहला तरीके का वक्र मैं इस तरह से बनाता हूं कि अपना जो वक्र इस तरह से पहले घटेगा और फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके का मैंने ग्राफ बना दिया। दूसरा ग्राफ मैं इस तरीके का बनाता हूं कि ये केवल बढ़ता ही चला जाएगा, घटेगा नहीं कभी भी, ठीक है। और तीसरे तरीके का ग्राफ मैं इस तरह से बनाता हूं कि वो घटता ही चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं कभी भी, ठीक है। और देखो, यहाँ पे जो मैंने ऊपर नीचे ये बिंदु भी करे है ना, वो इस तरह से भी नहीं आता, मतलब कुल मिला के ये घटता चला जाता है और इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। कभी भी मेरे को कहीं पे भी एफ डेस एक्स, मतलब कहीं पे भी मेरे को एक्स एक्स के समांतर स्पर्श रेखा नहीं मिलती है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, इसका मैं एक बार अवकलन करूं, डी वाई बटा डी एक्स मैंने किया एफ डेस एक्स के बराबर मिल गया। अब देखो, जब भी मैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालता हूं ना, तब मैं एफ डेस एक्स का मान 0 के बराबर करता हूं और यहां से क्रांतिक बिंदु निकालता हूं। मान लो x1 और x2 क्रांतिक बिंदु मेरे को निकल गए जब एफ डेस एक्स का मान 0 के बराबर था। ये क्रांतिक बिंदु कहते हैं कि इन बिंदुओं पर मेरे पास जो वक्र है, इस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, मतलब एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इनका ढाल 0 के बराबर है ना। एफ डेस एक्स या डी वाई बटा डी एक्स ढाल का निरूपित करता है। अब देखिए, ये जो लगातार बढ़ रहा है और लगातार घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कभी भी जो है ढाल जो है, यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर नहीं आने वाली है, इसमें भी नहीं आने वाली है, तो ढाल कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन, या वर्धमान फलन भी इसको बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं निरंतर ह्रासमान फलन, या ह्रासमान फलन भी इसको बोल सकते हैं। तो जब भी अपने को, इसका मतलब ये होता है कि ढाल हमेशा बढ़ती चली जाती है, 0 से बढ़ी है, धनात्मक है ढाल, इधर धनात्मक जा रही है, और इसी तरह इसमें ढाल जो है ऋणात्मक है, ठीक है। ढाल घटती ही चली जा रही है, ये वक्र घटता हुआ चला जा रहा है, तो ये वर्तमान कहलाता है, ये ह्रासमान कहलाता है। जब भी अपने पास वर्तमान या ह्रासमान आते हैं, तो उन पर कभी भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान संभव नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, संभव है तो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। x1 और x2 दो बिंदु आ गए। अब मैंने ये जांच लिया कि x2 का मान जो है x1 के मान से बड़ा हो गया। प्रथम अवकलज परीक्षण इसमें लगा देता हूं। देखो, x1 यहाँ पे, x2 यहाँ पे, संख्या रेखा पर मैंने रख दिया और मैंने अंतराल में चिन्ह निकाल लिया। x2 से बड़ा जब कोई भी मान रखते हैं तो f डेस x का मान लो धनात्मक आ गया, x1 से x2 के बीच में f डेस x ऋणात्मक आ गया, x1 से छोटा है तो ये धनात्मक आ गया। तो आप देख सकते हो कि पहले ढाल धनात्मक थी, फिर ढाल ऋणात्मक हो गई, मतलब कि कुल मिला के पहले वक्र बढ़ रहा था, फिर जाके घट गया। और इसमें भी इसी तरह होगा, पहले वक्र घट रहा था, फिर जाके बढ़ गया। तो यहाँ पे तो उच्चिष्ट मान मिल गया, यहाँ पे निम्निष्ट मान मिल गया। तो ये मैंने समझा ही दिया है। अगर मेरे पास एफ डेस एक्स का मान 0 के बराबर मिल रहा है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेंगे, ठीक है। और देखो, याद रहे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेंगे, लेकिन जो द्वितीय अवकलज है वो या तो धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक होना चाहिए। अगर द्वितीय अवकलज का मान 0 के बराबर हो गया तो नति परिवर्तन, उसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी केवल इतना पढ़ो कि अगर एफ डेस एक्स का मान 0 के बराबर मिल गया तो हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये 0 के बराबर नहीं मिला तो हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट को भूल जाएंगे, मतलब उस फलन का कभी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकलेगा ही नहीं। तो हम लोग y बराबर में एफ एक्स, y बराबर में क्या दे रखा है, e की घात x दे रखा है। तो यहाँ से देखो, हम लोग जानते हैं कि इसका जब अवकलन करते हैं dy बटा dx, e की घात x का e की घात x के बराबर ही होता है। अब देखो, हम लोग ये भी जानते हैं कि x बिलोंग्स टू r, x कभी भी कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, e की घात x जो है हमेशा ही 0 से बड़ा होने वाला है, मतलब ये धनात्मक होने वाला है, ये कभी 0 के बराबर जाएगा ही नहीं, ना ऋणात्मक जाएगा। इसका मतलब ये है कि f डेस x जो है वो 0 से बड़ा होगा। ये पूरा जो है f डेस x के बराबर ही तो है, क्योंकि ये पूरा fx के बराबर दे रखा था। अब देखो, ये अगर 0 के बराबर मेरे को मिल गया तो fx एक वर्धमान फलन है, यहाँ पे मैं बोलूंगा fx वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। और देखो, वर्धमान फलन है तो इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कभी संभव ही नहीं है। और मेरे को यही तो बताना था कि कोई उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वर्धमान या ह्रासमान मैंने सिद्ध कर दिया है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान नहीं है। अब देखो, इसके ग्राफ से भी समझ लेते हैं। y बराबर में e की घात x का जो ग्राफ होता है ना, इस तरह से बोल दो, e की घात x यहाँ पे है, इसको सही करेंगे, ई एक्स नहीं है, ये e की घात x है, तो e की घात x का जो है मैंने y x पे रख दिया है और x मैंने यहाँ पे रख दिया है। x का मान कहीं से देखो, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में कहीं पे भी रखो, ये अपने पास इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी अपने को उच्चिष्ट या निम्निष्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैंने अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।